और अगर आपने स्टॉक एक्सचेंज में नजर रखी होगी पिछले 2 महीने से, तो आपने देखा होगा इंडियन इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी। सर दूसरों को दोष देना बहुत आसान है सर, दुश्मन बाहर ही नहीं अंदर भी है। मैं बार बार ये कह रहा था कि ये हमारे दुश्मन चाहते हैं कि हम अंदर से टूट जाएं। आप देखिए इस वक्त पूरी दुनिया स्टेबल है, सिर्फ हम परेशान हैं। राजा चुनना है ना, चुनने की ताकत तो तुम्हारे हाथ में है, तुम दूसरे को दोष क्यों देते हो? पटेल, आजाद, नेहरू, गांधी, अंबेडकर, ये सर पढ़े लिखे लोग थे सर। अंबेडकर के पास इतनी डिग्रियां थी सर, इतनी। मैं उनकी फोटोग्राफ है अपने पास रखता हूं हमेशा, मैं दिखाता हूं आपको। ब्यूरोक्रेसी ने आजाद कराया था और ब्यूरोक्रेसी ही इस देश को बचाएगी। फिर वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और सुभाष चंद्र बोस को फिर इस्तीफा देना पड़ेगा, फिर बाहर निकलना पड़ेगा सर। जय हिंद फ्रेंड्स। हमारी आदत है हर फेलियर पर, हर बात पे दूसरे को दोष देना, ये हमारी आदत है, नेचुरल। भगवान का यही मंजूर रहा। भगवान का क्या मंजूर था? कोई नहीं मिला तो भगवान को पकड़ लिए। महमूद गजनी आया, कहा अरे वो मुसलमान था और हिंदुओं को लूटना चाहता था। तुम कमजोर हो ये कभी नहीं मानोगे, तुम अपनी गलती कभी नहीं मानोगे। चलो महमूद गजनी चोर था, 1000 AD मान लिया, चलो ठीक है, मुसलमान था, तुम्हें लूटने आया था। तैमूर आया, वो भी भैया बहुत बदतमीज आदमी था भैया, हम लोग को लूटने आया था, मतलब फिर उसी की गलती। नादिर शाह आया, फिर मारा, फिर लूटा, लेकिन उसी की गलती। अब्दाली आया, फिर मारा, फिर लूटा, फिर उसी की गलती। फिर 200 साल अंग्रेज आके लूटे, इंग्लिश। अंग्रेजों ने हम लोगों के साथ धोखेबाजी की। तुम 5 रुपए के सिक्के पे पैर रख के खड़े हो जाते हो, तुमसे कौन धोखेबाजी करेगा? सड़क पे 5 रुपए का सिक्का पड़ा हो तो ऐसे पैर रख के खड़े हो तो देखते हो इधर कोई ना देखे तो उठा ले। कभी अपनी भी गलती मानो यार, कभी अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। सरकार तो गलत है ही है, सरकार तो बिल्कुल फेल कर गई, पर कभी अपनी भी तो गलती मानो। पिछले 30 साल से इस देश में कोई हिंदू शेर को चुन रहा था, कोई मुसलमान शेर को चुन रहा था, कोई दलित शेर को चुन रहा था, कोई ब्राह्मण शेर को चुन रहा था। वीडियो डालते थे, ये जा रहा है ब्राह्मण शेर। नेता चुनना है ना, दलित चुनोगे अंबेडकर की तरह चुन लो। नेता चुनना है ना, मुसलमान चुनोगे हजरत मोहानी की तरह चुन लो, हारून की तरह। इस्लाम की सबसे बड़ी देन, इस्लाम की सबसे बड़ी देन जो इस देश के 90% मुसलमानों को नहीं पता है। राजनीति में इस्लाम की सबसे बड़ी देन, राजनीति में नहीं पता, वो है एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी। ये इस्लाम की सबसे बड़ी देन है, एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी। और इसमें 2 नाम इतने महान हैं, एक अल हारून और दूसरा उसका बेटा अल मामून। सर पढ़िए कभी इनके बारे में। 90% मुसलमान। औरंगजेब का नाम जानते हैं? इन लोगों को जानते हैं? औरंगजेब बड़ा बढ़िया आदमी था, चच्चा थे तुम्हारे ना। भाई साहब वो महान आदमी था, हाँ बहुत महान था। एक बार आसमान में से उंगली डाल के छेद कर दिया था, वो बाद में नासा वालों ने भरा। ये इन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया सर बगदाद में, बैतुल हिकमत। पर मुसलमानों से कुछ बोल दो नाराज हो जाते हैं, संगी है, संगी 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 है ये। हाँ, बैतुल हिकमत सबको बुलाया सर, पूरी दुनिया के विद्वानों को। ये इस्लाम की राजनीति को सबसे बड़ी देन है, कैलिफ सिस्टम। जो आदमी एनलाइटेंड होगा वो स्पिरिचुअल हेड होगा और वही पॉलिटिकल हेड होगा। हजरत अबू बकर, हजरत उमर साहब की कहानियां सुनो सर। मुसलमान इसी को भूल गया। नेता चुनो सर, तुम दलित नेता चाहते हो ना, दलित नेता चुनो, अंबेडकर जैसा चुनो। कोई हारून जैसा चुनो। पढ़ो इस आदमी का इतिहास, लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन, साइंस में कंट्रीब्यूशन, डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन, पॉवर्टी में कंट्रीब्यूशन। नहीं वो RSS वाले जो है मुसलमानों के पीछे 2014 में आए,
2014 में आए, उससे पहले की कंडीशन देख लो, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट। अरे नहीं, वो आप नहीं समझ पाएंगे। ये पटेल, आजाद, नेहरू, गांधी, अंबेडकर, ये सर पढ़े लिखे लोग थे सर। अंबेडकर के पास इतनी डिग्रियां थी सर, इतनी। मैं उनकी एक फोटोग्राफ है अपने पास रखता हूं हमेशा, मैं दिखाता हूं आपको। सर ये देखिए सर, सर ये फोटोग्राफ मैं अपने बेडरूम में रखा हूं और मैं इसको देखता हूं सर। डिग्री देखिए सर, डिग्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एमए पीएचडी कोलंबिया, डीएससी बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा, जो उनको भगवान मानते हैं उनको भी नहीं पता होगा। डीएससी लंदन, एलएलडी कोलंबिया, डीलिट बारेट लॉ लंदन, एमएलसी, इतनी डिग्री सर। पटरौना यूनिवर्सिटी से नहीं। ऐसे आदमी को नेता चुनो सर, इसी को बोलते हैं एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी। पढ़ो, कितने ताकतवर थे मुसलमान। पूरा स्पेन से लेके कैस्पियन सी, स्पेन से लेके चाइना सी, कैस्पियन से लेके हिंदुस्तान, सब पर कब्जा। कुछ तो बात रही होगी ना सर। भगवान राम जैसा राजा चुनो, त्याग करने को तैयार है हमेशा, खुद के लिए कुछ नहीं करना, कभी पिता के लिए करना, कभी प्रजा के लिए करना। गुरु गोविंद सिंह जैसा राजा चुनो सर, 4 बेटे कुर्बान। राजा चुनना है ना, चुनने की ताकत तो तुम्हारे हाथ में है। तुम दूसरे को दोष क्यों देते हो? क्योंकि तुम्हारी आदत पड़ी है पुरानी। ये देखो, ये तुम्हारी आदत पड़ी है पुरानी। तुम अपना इंट्रोस्पेक्शन कभी नहीं करोगे। क्या आज डॉक्टर अंबेडकर जैसा व्यक्तित्व दलित समाज में नहीं है? क्या आज हारून जैसा व्यक्तित्व मुस्लिम समाज में नहीं है? लेकिन आपको चाहिए नहीं। आपको चाहिए वो आदमी जो है आपका पैर छुए इलेक्शन के टाइम पे, आपकी तारीफ करे, आप खुश हैं यार, सुकुल पैर छुअत रहल, गाट पैर छू के गए। आपको तो इस तरह का आदमी चाहिए। जिंदा रहने के लिए राजनीति नहीं करनी है। और मैं तो अपने सारे दोस्तों से, जितने लोग मुझसे पढ़ते हैं, मैं उनसे कहता हूं आईएएस बनो, 10 साल नौकरी करो, पार्लियामेंट में आओ। अब तुम ही बचा सकते हो इस देश को। ब्यूरोक्रेसी ने आजाद कराया था और ब्यूरोक्रेसी ही इस देश को बचाएगी। फिर वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और सुभाष चंद्र बोस को फिर इस्तीफा देना पड़ेगा, फिर बाहर निकलना पड़ेगा सर, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। अभी सर देश बहुत संकट से गुजर रहा है, हम बहुत संकट से गुजर रहे हैं सर। अभी बहुत संयम रखने का समय है सर, अभी बहुत संभलने का समय है सर। इतना दुख चारों तरफ, इतना दुख। हमने अपनी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं सोचा कि ऐसा दिन देखने को मिलेगा सर। सुबह उठो, सुबह आंख आदमी डर के उठ रहा है सर कि यार पता नहीं किसका मैसेज आ जाए। हमारे रवि भैया थे, हमारे साथ रहते थे, जज थे ललितपुर में, अभी ट्रांसफर होकर लखनऊ आए थे। हमारे रूम पार्टनर थे इलाहाबाद में, उनकी वाइफ की डेथ हो गई, वो खुद ही हॉस्पिटल में है। नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। पॉजिटिविटी फैलाइए सर। मैं जानता हूं जो लोग बहुत असीम दुख से गुजर रहे हैं, एक एक घरों में 3-3, 4-4 मौतें हो गई, घर ही तबाह हो गया सर, विचित्र हो गए लोग।
लेकिन सर हम जितने लोगों को बचा पाएंगे, हम सबको तो हम नहीं कह सकते सर, लेकिन अगर हमारी एक बात से किसी के अंदर खून बढ़ता है, किसी के अंदर हिम्मत बढ़ती है। एक भाई साहब ने मुझे शायद कमेंट भेजा था, आज किसी ने मुझे फोटोकॉपी उसका स्क्रीनशॉट लेकर, और एक तो मुझे स्क्रीनशॉट मत भेजा करो यार, स्क्रीनशॉट लेगी सर ये देखिए सर पॉजिटिविटी फैलाना भक्तों का काम है। अच्छा, ये फेक आईडीज बना बना के, जब भी किसी ने कुछ उल्टा सीधा लिखा मैंने कहा इसकी आईडी चेक करो, बोले फेक है। मैंने कहा देखो, जिसकी इतनी औकात नहीं कि अपनी आईडी डिस्क्लोज करके रखे, ऐसे कोई तो हिजड़ा कहते हैं सर, उससे क्या लड़ना सर, जिसकी इतनी औकात नहीं, इतनी कि अपनी आइडेंटिटी बताकर गाली दे। सर हम इलेक्शन पर बाद में चर्चा करेंगे सर, अभी जो हमारा सबसे अहम काम है सर, सबसे अहम, सबसे इंपॉर्टेंट, हम जितने लोगों को बचा सकते हैं और हम खुद भी बचे रहे सर। किसी का कोई पता नहीं सर किसको क्या हो जाए, कब कैसा हो जाए। आप अगर पिछली नौजवान क्रांति में आप हमारे साथ थे तो आपने गौर किया होगा, मैं बार बार ये कह रहा था कि ये हमारे दुश्मन चाहते हैं कि हम अंदर से टूट जाएं। आप देखिए इस वक्त पूरी दुनिया स्टेबल है, सिर्फ हम परेशान हैं। और अगर आपने स्टॉक एक्सचेंज में नजर रखी होगी पिछले 2 महीने से, तो आपने देखा होगा इंडियन इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी। आपने देखा होगा वैक्सीन डिप्लोमेसी, कैसे पूरी दुनिया के देश अप्रिशिएट करने लगे थे। सर दूसरों को दोष देना बहुत आसान है सर, दुश्मन बाहर ही नहीं अंदर भी हैं। बहुत सारे लोग हितैषी बनकर तो ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं, पर आलोचना और अब गाली, ये तो एम्बिशन की बहनें हैं सर। जहां भी महत्वाकांक्षा है वहां ये 2 चीजें हैं। इसलिए आम आदमी कुछ नहीं कर पाता, उसको डर बहुत लगता है कि लोग हमको भैया उल्टा सीधा बोल रहे थे। अरे तो बोलेंगे ही, गांधी को बोलते हैं, नेहरू को बोलते हैं, नेपोलियन को बोलते हैं, किसको नहीं बोलते। गलत चीजों को मत पकड़ो सर, गलत चीजों को मत पकड़ो। एनलाइटेंड, आप अगला जब इलेक्शन आए तो मेरी ये बात याद रखिएगा, सब भूल जाइए ये बात, ये जो मैं आपको बोला हूं, एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी, ये सर जबरदस्त, ये जबरदस्त शब्द है सर, एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी। आप अपना आदमी चुनिए, अपना। और कौन पार्टी, कौन सा दल, कौन सा नेता पिछले 30 साल नेहरू जी ने किया इस देश के लिए, बहुत किया। और महान आदमी शास्त्री जी तो अरे बाप रे बाप, 12,000 रुपए अपनी कार का किस्त नहीं दे पाए शास्त्री जी। और नेहरू को अगर कोई व्यक्ति गाली दे रहा है तो वो ऐतिहासिक मूर्ख है, उससे बहस ही नहीं की जानी चाहिए। जो देश 1947 में कोई मान ही नहीं रहा था कि बचेगा ये देश, शुगर 800, बीपी 200, यूरिक एसिड 20, ट्राइग्लिसराइड 500, उसी पे निमोनिया, कोरोना, लोग कह रहे थे बचेगा ही नहीं आदमी, ये देश बचेगा ही नहीं। ये स्थिति थी 1947 में भारत की, और वहां से वो आदमी निकाल कर लाया।